हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत सा ब्यूटीफुल से टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है, यानी फोटो रिसेप्टर्स। तो आज हम जानेंगे कि फोटो रिसेप्टर्स क्या है और रेटिना क्या है, और रेटिना जो है किस चीज से मिलकर बना है, कौन छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, आज उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग जानेंगे आज ये भी जानेंगे कि उल्लू जो है क्यों इतना अंधेरा रात में देख लेता है, और वहीं बिल्ली जो है कैसे देख लेती है, और हम लोग अंधेरे रात में क्यों नहीं देख पाते। तो आज इस वीडियो में हमने जानेंगे पूरा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले यानी स्टार्ट करेंगे यानी रेटिनास के बारे में। तो आज हम देखते हैं यहाँ से रेटिना एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे, इसके पहले हमने जान चुके थे कि जब लाइट यानी क्या है, जब कॉर्निया से चलकर जब यानी पीपल से होकर लेंस से जब चलकर यानी कहाँ बनता है, फाइनल इमेज रेटिना बनता है। तो रेटिना क्या है, तो रेटिना एक यानी हमारा यानी आई लेंस के पीछे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर इमेज बनता है। ठीक है, उसको हम लोग स्क्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेटिना जो होता है वो दो टाइप के यानी सेल से मिलकर बना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। यानी वो जो सेल्स जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, और वो जो सेल्स दो टाइप्स का होता है, ये एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल्स। और दोनों जो सेल्स का जो साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है, सेल तो ऐसे भी छोटा होता है। तो एक जो रॉड शेप में होता है उसको नाम दिया गया है रॉड सेल्स, और एक होता है कॉन शेप में होता है उसको नाम दिया गया है कॉन सेल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिए, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ सबसे पहले यानी रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या है, तो देखिए, तो कह रहा है रेटिना जो है ये एक स्क्रीन है जहां पर इमेज बनता है। रेटिना, TI, रेटिना इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब रेटिना ऐसा पार्ट है जहाँ पर इमेज बनता है। ठीक है, इट बिहेव एज ए स्क्रीन। ठीक है, और ये स्क्रीन जैसे बिहेव करता है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स दैट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यानी छोटे छोटे सेल से मिलकर जो बनता है रेटिना उसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। अब ये जो है रेटिना हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका यानी क्या है, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया आपका रॉड सेल, और ये हो गया आपका कॉन सेल। तो ये जो सेल जो होता है जनरली यानी रॉड शेप में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका कॉन शेप में होता है। कौन, आइसक्रीम कोन खाने वाला, जो हम लोग समर वेकेशन में यूज करते हैं। तो हमारे आंख में दोनों टाइप के सेल पाया जाता है, यानी रॉड सेल और कॉन सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रॉड सेल्स और कॉन सेल में दोनों मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो जनरली जो रॉड सेल जो होता है यानी हमारे आंख में है रॉड सेल और कॉन सेल दोनों, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी क्वांटिटी में क्या है, कॉन सेल। कॉन सेल का काम क्या है, ये जो होता है एक्टिवेट इन डेज, दिन में, और एक्टिवेट इन नाइट। ठीक है, तो अब देखिए, तो कह रहा है ये जनरली जो दोनों जो सेल्स है रॉड सेल और कॉन सेल, तो कौन कब एक्टिवेट होता है, तो जो रॉड सेल होता है वो रात में एक्टिवेट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इस रॉड सेल का जो कमी के कारण हम लोग रात में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों सेल है, रॉड सेल और कॉन सेल, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, कॉन सेल। तो कॉन सेल का काम क्या है, दिन में हम लोग दिन में किस सब्जेक्ट को देखते हैं, क्यों देखते हैं, तो यानी कॉन सेल की वजह से, क्योंकि हमारे आँख में यानी कॉन सेल का यानी संख्या ज़्यादा है और रॉड सेल का संख्या क्या है, कम है, इसलिए हम लोग दिन रात में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नॉक्चुरल एनिमल्स है, नॉक्चुरल एनिमल्स। ठीक है, नॉक्चुरल एनिमल्स का मतलब जो केवल रात में ही देखता है। ठीक है, जनरली जैसे आउल हो गया, आउल्स हो गई, बैट हो गया, डॉट डॉट ETC। ठीक है, और
और इसमें जो होता है ये रॉड सेल की संख्या ज़्यादा होता है, इसलिए रात को भी आसानी से देख पाते हैं और किसी परिंदे को या आसानी से शिकार करते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है यानी नॉक्चरल एनिमल्स जो रात को देखते हैं। और जैसे बिल्ली जो है, बिल्ली भी क्या है, वो रात में भी वो झपट्टा मारती है चूहा पर, लेकिन उसके पास क्या है, वो नेचुरल एनिमल्स में नहीं आती है, लेकिन उसके पास रॉड सेल की संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग के कंपेरिजन में। अब जो ये होता है यानी कौन सेल, तो कौन सेल का काम क्या है, तो दिन में जो हम लोग के पास कौन सेल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम आसानी में दिन में देख पाते हैं। और जो ऑल और के बैट जो होता है उसके पास कौन सेल कम होता है, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा है यानी रॉड सेल और कौन सेल। तो एक्चुअली जनरली रॉड सेल होता क्या है कि जो रॉड सेल जो होता है यानी नॉक्चरल एनिमल्स में ज़्यादा यानी रहता है, जो रात को देखता है, जैसे हो गया चमगादड़ हो गया और उल्लू हो गया। ठीक है, बिल्ली में भी पाया जाता है रॉड सेल ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी उल्लू हो गया और चमगादड़ में बहुत ज़्यादा रॉड सेल पाया जाता है। और हम लोग में क्या है, तो केवल हम लोग में यानी रॉड भी पाया जाता है, कौन सेल भी पाया जाता है, लेकिन कौन सेल हमारा में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग दिन में देख पाते हैं। और आप देखे होंगे जनरली जैसे यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि जैसे उल्लू जब दिन में यानी उड़ता है तो उसको बहुत सा यानी चिड़िया जो उसको ठोकरियाने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना यानी घोंसला से बाहर निकल जाता है तो वो अपना यानी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, तो इसलिए उसका बदला लेता है यानी दूसरा चिड़िया। और वही चिड़िया अगर रात को अगर उल्लू अगर देख लिया तो उनको ठोकरिया कर यानी सर उसका फोड़ देता है। ठीक है, तो वो उल्लू जो होता है वो रात का यानी क्या है, रात का यानी पूरा राजा है। ठीक है, मतलब वो रात को देखता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से रॉड सेल हो गया यानी कौन सेल। तो कौन सेल किस में ज़्यादा आता है, तो हम लोग में, इसलिए हम लोग दिन में देख पाते हैं। और जैसे अंधेरा होता है तो हमारा कौन सेल क्या आता है, काम नहीं करता है उस वक्त, यानी रॉड सेल काम करता है। तो रॉड सेल जो होता है क्वांटिटी कम है हमारे आँख में, इसलिए हम लोग पूरा अंधेरा में देख नहीं पाते हैं। और एक और चीज़, जो रॉड सेल जो होता है वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, मतलब अंधेरा में देखिएगा तो जनरली हर चीज़ ब्लैक ही दिखाई देता है, इन कलर को वो आसानी से नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये हो गया रेटिना। तो रेटिना में क्या है, तो रेटिना में हम देखें यहाँ से दो टाइप्स के यानी सेल से मिलकर बना है, छोटा छोटा सेल्स, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और फोटो रिसेप्टर्स जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, रॉड सेल और कौन सेल। रॉड सेल का समझ ले काम कब काम करता है, तो वो रात में, और कौन सेल का काम क्या है, तो दिन में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से लेंस के बारे में, तब तक इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब करो उसके बाद अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से लेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो ये जब लाइट जब एंटर करता है कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद प्यूपिल से, प्यूपिल के बाद लेंस, तो ये जो हमारा लेंस जो होता है वो बहुत यानी क्या है, जेली लाइक इन वाटर लाइक मटेरियल से, लिक्विड से मिलकर बना रहता है। ठीक है, तो वो क्रिस्टलाइन लिक्विड से मिलकर बना रहता है, यानी ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट A lens is a transparent material made up of watery types crystalline लिक्विड। ठीक है, क्रिस्टलाइन टाइप के लिक्विड से, वाटर लिक्विड से मिलकर बना रहता है, ये हमारा लेंस है। अब बात करते हैं ये लेंस जो होता है हमारे आँख का, वो किस टाइप का होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 नंबर में, ये हो गया लेंस। उसके बाद सिलेरी मशीन भी हो गया, बस उसके बाद एक छोटा सा हम लोग जानेंगे पॉइंट के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, यानी ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या है, तब तक इसको उतारिए। तो जनरली देखिए ऑप्टिक्स नर्व जो होता है, तब तक इसको मिटा दे। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऑप्टिक्स नर्व के बारे में समझते हैं। कह रहे इट ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स देखिए यहाँ पर जो होता है ये ऑप्टिक नर्व्स है। ठीक है,
ये है रेटिना। रेटिना जो क्या है, छोटे छोटे यानी इसे ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ है, और ये जो है इसका काम क्या है, सिग्नल को भेजना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ पर बना है, रेटिना पर बना है, और रेटिना जो है सेल्स से मिलकर बना है, और वो जो सेल्स और क्या करता है, वहां से रेटिना जो है वो मैसेज को भेजता है दिमाग को, किसके थ्रू, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू यहाँ पर जाता है और उसको भेजता है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, तब तक इसको उतारिए। अब हम बात, एक और पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट, BLIND, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट का नाम क्या है, ब्लाइंड मतलब अंधा, स्पॉट मतलब एक धाबा, मतलब एक एरिया। ठीक है, उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ये रेटिना और ऑप्टिक्स नर्व जो यहाँ जा रहा है, इसके बीच एक जगह होता है। ठीक है, वो जगह होता है वहाँ, वो भी ये जगह जो होता है सेल से मिलकर बना रहता है, लेकिन वो ऐसा जगह होता है वहाँ पर यानी लाइट पड़ने पर वो सेल उसको यानी एक्टिवेट नहीं कर पाता है, इनसेंसिटिव होता है। मतलब वहाँ पर जो सेल जो होता है लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कोई नहीं बताता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, थोड़ा इसको लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, यानी द area between retina and optic nerve ठीक है, द एरिया बिटवीन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व where there is no light sensitive cells is called blind spot, ठीक है, तो मतलब ये एक है छोटा सा एरिया है। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो ये है जगह। ठीक है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर लाइट जो है, वो जो सेल जो होता है वो लाइट को सेंस नहीं कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ और भी टर्म है, एकोमोडेशन क्या है, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर, तब तक इसको उतारिए। चलिए, अब कुछ जो टर्म्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां से। ठीक है, कुछ जो टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं, जैसे मान के चल, एकोमोडेशन पावर होता क्या है। ठीक है, एकोमोडेशन पावर होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, एकोमोडेशन पावर का मतलब ये होता है कि लेंस जो है वो, आई लेंस जो होता है वो उसका जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है सेल्फ अपने आप से। ठीक है, जैसे मान के चले कोई लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत इन्फिनिटी पर यानी बहुत दूर है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जब दूर है तो उसका भी इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर, और इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका भी कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो जैसा यानी ऑब्जेक्ट का उसका लोकेशन है, पोजीशन है, उसके अनुसार जो है वो एडजस्ट कर यानी लेंस जो है उसको रेटिना पर इमेज बना रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं यहाँ से, यानी एकोमोडेशन, MODATION, एकोमोडेशन पावर। ठीक है, तो ये एकोमोडेशन पावर क्या है, तो ये है आपका लेंस का पावर। ठीक है, अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो देखिए कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ
फोकल लेंथ ऑफ distant object as well as near object is called mean accommodation, DATION accommodation। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, तो उसका भी इमेज कहाँ पर बनेगा, तो फोकल लेंथ जो होता है लेंस का वो ऑटोमेटिक रेटिना पर एडजस्ट कर लेगा, नज़दीक भी होगा तो उसको भी रेटिना पर एडजस्ट कर लेता है। तो फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्कोमोडेशन पावर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, यानी मैक्सिमम एक्कोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम एक्कोमोडेशन, ठीक है, तो यानी सबसे कम एडजस्टमेंट कब होता है। जैसे मान के चलिए हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि हम लोग कितना नज़दीक हम लोग उसको देख पाएंगे या कितना दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो कह रहा है अगर आंख जो है 25 सेंटीमीटर से अगर कम करिएगा तो उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो ब्लर होता है इमेज। ठीक है, तो मिनिमम यानी 25 सेंटीमीटर जो दूरी जो होता है उस दूरी को हमारा आई लेंस होता है वो रेटिना पर फोकस करता है। तो मिनिमम जो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस जो होता है वही एक्कोमोडेशन, मैक्सिमम उसको एक्कोमोडेशन बोलता है। मैक्सिमम एक्कोमोडेशन कब होगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से अगर ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, अगर 25 सेंटीमीटर से अगर कम होगा दूरी तो उसको हम लोग यानी आई लेंस हो तो उसको इमेज जो होता है आई लेंस वो रेटिना पर नहीं बना पाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो 25 सेंटीमीटर तक का यानी जो दूरी जो है लेंस से और ऑब्जेक्ट का उसको एकोमोडेट कर पाएगा। ठीक है, तो उसको सही से उसको एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम एकोमोडेशंस। अब लास्ट पॉइंट जो आता है उसको हम लोग बात करेंगे यानी रेंज ऑफ विजन। ठीक है, रेंज ऑफ विजन, ठीक है, VISON, रेंज ऑफ विजन। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ विजन क्या होता है। ठीक है, देखिए तो सब आदमी का हर इंसान जो है वो बराबर बराबर सही से नहीं देख पाएगा। ठीक है, उसका एक लिमिट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन मतलब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान जो है मैक्सिमम कितना दूरी तक देख पाएगा, तो वो बहुत दूर तक देख पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, समान का चलिए सन कहाँ है, बहुत दूर है। ठीक है, स्टार कहाँ है, बहुत दूर, तो वो उसको आसानी से देख पा रहा है एक नॉर्मल इंसान। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटी। तो एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए फॉर पॉइंट मतलब दूर, मतलब मैक्सिमम कितना दूर तक देख पाता है, तो ये इन्फिनिटी। अब मिनिमम कितना दूरी तक देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी होगा ऑब्जेक्ट के बीच का उसको नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो यानी फॉर पॉइंट जो होता है एक नॉर्मल हेल्दी मैन फॉर पॉइंट मतलब ये है इन्फिनिटिव। फॉर पॉइंट मतलब सबसे अधिक से अधिक दूरी, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी कितना होगा, तो इन्फिनिटिव माने बहुत दूर। अब मिनिमम यानी नियर पॉइंट कितना जगह, नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट एंड शेयर इट।